अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। तमसीला साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक इस हवाले से कि मुल्क के आइन को जो ख़तरात लाहक हो चुके थे इमरान ख़ान साहब की वजह से, वो उससे अदलिया ने अजीम किरदार अदा करते हुए उसको बचा लिया है। आप इस बारे में क्या कहें? जी, मेरे लिए ये इंतहाई काबिल इत्मीनान बात है कि जो खदशात थे, लेकिन मेरे ज़ाती तौर पे तो मुझे ऐसा कोई खदशा नहीं था, क्योंकि आइन में ये वाज़े है कि जब इस किस्म का कोई एक्ट होता है जिसमें कि आप आइन को बुलडोज़ कर रहे होते हैं, जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ या डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी, ये तो वाज़ेह था कि उनकी रूलिंग जो है वो गैर आइनी है, उसे किसी तौर पे उसने सस्टेन करना ही नहीं था। इसलिए ये तो इत्मीनान था, लेकिन सिर्फ ये खौफ था कि कहीं अदालतें माजी की तरह नज़रिया ज़रूरत को दोबारा उठा के न ले आएँ। तो और जहाँ तक वो मुबारक की बात है, तो ये मुबारक सिर्फ इस हद तक है कि आइन बच गया। आइन को जो बुलडोज़ करने की कोशिश की गई वो कामयाब नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी जो है ना वो ये है कि अगर आज ये इस तरह का हरकत कामयाब हो जाती तो उसके बाद आइंदा जो भी हुक्मरान आता, जो भी हुकूमत आती, वो फिर अपनी मन मर्जियाँ करती और आइन किसी जगह जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है पूरी कौम के लिए अगर ये इत्मीनान का बायस है ये बात कि आइन की सरबुलंदी के हवाले से अगर देखा जाए तो जो सूरत हाल गुज़श्ता कुछ रोज़ से पैदा हो चुकी थी, कम से कम उससे रिलीफ़ मिलेगा। और ये आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, चूँकि असम्बली की 3 अप्रैल की पोजीशन बहाल हो चुकी है फ़ैसले के मुताबिक, तो आपको क्या लगता है कि इमरान ख़ान जो है अब क्या वैसे तो उनको शेर इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उनकी सबसे बड़ी मुतहरिक पार्टी का इंतखाबी निशान शेर है, अब ज़ख्मी तो बहरहाल है और ज़ाहिर है वो ज़ख्मी जो होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। और वो इस हवाले से कई मरतबा धमकियों में इस लहजे में ये बात भी कर चुके हैं कि वो पहले से ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि अब जब 3 अप्रैल वाली पोजीशन बहाल हो गई, इजलास को के हवाले से अदालत ने कह दिया कि इसको इजलास बुलाया जाए और 9 अप्रैल को जो प्रोसेस है वो उसको किया जाए, तो अब ये क्या मतलब क्या अब उसमें इमरान खान साहब कर सकेंगे या कर सकते हैं? जी, एक जो मुझे जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आई थी वो ये था कि खान साहब ने ये अनाउंस होने से पहले फ़ैसला उन्होंने ये कहा कि अदालत जो भी फ़ैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो ये तो एक खुशाइन बात है कि उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल इतनी डिटेल्स उसके बाद सामने नहीं आई। हमने ज़ाहिर उसी टाइम ही ये प्रोग्राम किया है, तो लेकिन जो ख़तरा लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ उनके जो हवारी हैं, या उनको कह रहे हैं हवारी का तो शायद मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उनके जो एडवाइज़र्स हैं वो उनको ऐसा कोई मशवरा दे सकते हैं कि वो फिर कोई पंगा लें, हालांकि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब को किसी इस तरह की हरकत के लिए किसी की मशावरत की ज़रूरत होती है? नो कमेंट्स। चले, क्योंकि जो आपने ये बात की कि उन्होंने ये कहा कि वो अदालती फ़ैसला कबूल करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो खान साहब बहुत सारी चीज़ें कबूल करके जो यू टर्न ले लेते हैं, कहीं खुदा न खास्ता इस पर भी अगर कोई यू टर्न आ जाता है और वो तो आएगा। अच्छा। वो तो आएगा, क्योंकि वो कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि वो इन लुटेरों को, चोरों को, डाकुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी तक जो असम्बली की सिचुएशन है, ये कौमी असम्बली की, उसमें फ़िलहाल यही सारा है कि शहबाज शरीफ वो जीत जाएंगे। बिल्कुल फ़िलहाल जो है अभी तक जो 3 अप्रैल की जो सूरत हाल थी वो भी बरकरार है, और अभी तक वो बरकरार है। उस हिसाब से परसों जो वोटिंग होगी और उसमें गालिब इम्कान है कि शहबाज शरीफ जीत जाएंगे, और उसमें ये होगा कि नए आइंदा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऑटोमेटिकली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये अपोजिशन में चले जाएंगे। जी, ये अपोजिशन में तो चले जाएंगे। क्या ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं? इसमें इनके पास जो ऑप्शंस जो बज़ाहिर जो नज़र आ रहे हैं वो ये है कि ये इस्तीफ़े भी दे सकते हैं। अच्छा, ये मतलब उस काउंटिंग से पहले
हो सकता है कि उधर जाएं ना, और अगर जाएं तो बहुत ज़्यादा हंगामा करें। अच्छा। और उसके बाद इनका एक एफ़र्ट ये भी हो सकती है कि ये इज्तिमाई इस्तीफ़े दे के क्राइसिस पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बताया कि हम फौरी तौर पे इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम आम इंतखाबात करा सकें। अब इनके पास फ़िलहाल जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वो 80 की है, तो अगर 80 ये के इस्तीफे दे देते हैं तो वो 80 हलकों में दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो वो क्या तहरीके अदम एतमाद का उसका अमल मुकम्मल हो जाएगा इनके इस्तीफों? वो हो जाएगा, मतलब वो ये इस्तीफे दें या ना दें उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये असर पड़ेगा कि अपोजिशन तो पहले भी कह चुकी है कि वो री इलेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन कौम का और मुल्क का तो बहरहाल ये नुकसान होगा। आप ये देखें कि मईशत इतनी बुरी हालत में है कि आज ही जो डॉलर है वो 190 रुपये के लगभग पहुँच गया, और इन्होंने शरह सूद 2.5% बढ़ा दी है स्टेट बैंक ने, और उन्होंने एमरजेंसी मीटिंग की है जो 19 अप्रैल को होनी थी, लेकिन मुल्क के इतने ज़्यादा बुरे माशी हालात है कि इन्हें पहले वो अपनी मीटिंग करके और शरह सूद 2.5% बढ़ाना पड़ी है। तो ये मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। और आप ये देखें कि वो बूस्तान हैं जो फॉरेन एक्सचेंज के चेयरमैन, एसोसिएशन के चेयरमैन, उन्होंने बताया कि जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं वो 1000 जो है ना उसका अरब का इजाफा हो गया है। तो ज़ाहिर है जब आपका रेट फ़र्क आता है तो वो डॉलर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अब उस सूरत में जब री इलेक्शन में जाएंगे वो फ्री में तो नहीं होंगे ना, ज़ाहिर है उस पर पैसा तो लगेगा, और अगर इनकी हल्का बंदियाँ दोबारा होती हैं, जाहिर है कि 80 सीटें कम नहीं हैं, वो इससे ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा भी कोई वहाँ पे आपको लगता है कि ये एक तो ये ऑप्शन आ गया कि ये इज्तिमाई इस्तीफ़े दे सकते हैं, और दूसरा वैसे तो इस्तीफ़ों के हवाले से माजी में भी ये करते रहे, जब कंटेनर पे थे इस्तीफ़े भी नहीं दिए थे और ऐसे बातें करते रहे थे। अब अमली तौर पे अगर ऐसा होता है, अच्छा इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके ख्याल में? इसके अलावा जो है यही है कि ये असम्बली के अंदर कोई हंगामा आराई कर दें, कोई शोर शराबा कर दें, क्योंकि आइनी तौर पे तो अब ये मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तसर फ़ैसला है उसी में ही बड़ी ही चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। उन्होंने इनको एक तरह से बिल्कुल एक जगह पैक कर दी है कि अब ये आइन के साथ खिलवाड़ करने के लिए इधर से इधर नहीं हो सकते। तो जो इन्होंने कहा कि मेरे पास और भी बड़े सरप्राइजेस, तो वो क्या है? अब सरप्राइजेस वही बात है, इन्होंने सड़कों पे लोगों को लाने की कोशिश की, वो नहीं आए। जब इन्होंने पहले कहा कि कौम बाहर निकले, ये रोज़ाना कह रहे हैं कि निकले, वो मुसलसल वो चंद लोग आते हैं और वही बात है कि तोड़ फोड़ करके चीज़ों की, यानी आपस में ही जैसे कोई पुतले जला दिए, कुछ कर दिया और चले गए। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी कौम जो है उसमें इतनी है ही नहीं। आप शुरू से ही देखें कि यहाँ कोई उस तरीके की 86 की तहरीक 1986 की वो ज़रूर एक अच्छे तरीके से चली थी। उसके बाद कौम ना सियासतदानों के वादों से बड़े तंग आ चुके हैं। वो जलसों की रौनक बनने के लिए ज़रूर चले जाते हैं, रोज़े चल रहे हैं अब, ज़ाहिर है आपको गर्मी में। और पैसे वैसे भी कितने की ये दे सकते हैं। पहले तो सुना था 6000 रेट था जो है वो जाने का। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मतलब जो समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब ने एक ऐसे ख़त को बुनियाद बनाकर गैर आइनी इक़दाम उठाए और अपनी हुकूमत को ख़त्म करके ख़ुद ही जश्न मनाते रहे जी। और यकीनन वो बड़ी गौरतलब बात है कि ये कैसी मतलब सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी कि ये वाद ऐसी जमात साबित हुई जो अपनी हुकूमत के ख़ात्मे पे इन्होंने खुशी का बाकायदा जश्न मनाया। इन्होंने कहा कि मैं तेरे हथों नहीं मरना, आप अपने मरना जरूर है। अच्छा, वो था ना वो जो चले छोड़े वो मिरासी वाला लतीफ़ा, मेरा ख्याल है उसका जिक्र नहीं, वो आपने मुझे मुखातब करके कहना है तो लोगों ने कुछ और मतलब ले लेना है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल का फाकी हुकूमत में जो ये डेवलपमेंट होगी 2 दिन बाद, इसके असरात पंजाब हुकूमत पे जो पंजाब में बहरान पैदा किया गया उस पर भी मुरतब होंगे। पंजाब में तो इन्होंने सिर्फ अपने आप को ये कि मैं किसी तरीके से स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कि मैं हर हाल में वज़ीर आला बन जाऊं। ये तो सेम वही ख्वाहिश है ना, जैसे खान साहब चाहते थे कि वो वज़ीर आज़म रहे और इनके बचपन का ख्वाब पूरा हो। हालांकि स्पीकर थे भाई, एक बंदा स्पीकर है, स्पीकर भी कोई कम बड़ा ओहदा नहीं, लेकिन वो लाजमी ये चाह रहे थे मैं वज़ीर आला बनूं।
और उसका अंजाम ये हुआ, आप देखें कि कल इन्होंने जो कुछ किया, इस कदर गैर आईनी हरकतें, बिल्कुल ऐसा, और यानी डिप्टी स्पीकर को इन्होंने, डिप्टी स्पीकर को, और उसका नुकसान ये किया कि 3 ग्रुप तहरीक इंसाफ में बन गए। तीसरा जो है दोस्त मोहम्मद मुजारी का ग्रुप, वो देखे ना, आपका अपना वोट था, उस पर आपने इल्जाम भी लगाया, और उसने एडवोकेट जनरल साहब ने जो अदालत में कहा उसको फॉलो किया कि भाई हम सेशन बुलाएंगे और उन्होंने, हाँ, वोटिंग होगी। अगर वो उस पे इन्होंने एतराज़ किया। अच्छा, इसका मकसद तो चौधरी साहब का यकीनन ये होगा कि फेडरल में मामला तय पा जाए। अगर खान साहब इससे निकल जाते हैं तो पंजाब में भी इनके हिस्से में वज़ारत आला आ जाएगी। हालांकि इन्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था, जब ये इमरान खान साहब से वादा लेके आए थे ना, इन्हें ये सोच लेना चाहिए था कि इमरान खान बुज़दार को क्यों हटा रहा है। हर तरह के क्राइसिस में उन्होंने बुज़दार को नहीं हटाया। अगर हटा रहे उसकी वजह ये कि उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, डूबते हुए शख्स ने एक तरह से तिनके का सहारा वो किया। इन्होंने कहा कि जी चलो, मैं शायद परवेज़ इलाही मुझे बचा ले, शायद इसके पास इतने बंदे इकट्ठे हो जाए कि ये भी बचे और मैं भी बच जाऊँ। हालांकि दोनों ही नहीं बचे। हाँ, यकीन दहानी तो थी, यकीन दहानी तो थी। अच्छा, ये तो अगले चंद घंटों की बात रह गई। अब ज़ाहिर मुल्क इस आईनी बहरान से भी निकल आएगा। आपको क्या लगता है कि एक तासुर जो ये पैदा करने की कोशिश की गई खान साहब की तरफ से कि हम अगले इलेक्शन में जब आएंगे तो हमें 2/3 मेजॉरिटी और हम उड़ा के रख देंगे, और क्या ये उसमें भी कोई सरप्राइज़ वाला मामला आ सकता है? अब जबकि अब ये कह चुके हैं कि हम अब इलेक्टेबल्स को जो 3 साल पहले इनकी ज़रूरत बन गए थे, अब उनको नहीं लेंगे और हम अपने ही नज़रियाती लोगों को, क्या इस बहरान के बाद पीटीआई में नज़रियाती लोगों को दोबारा अहमियत दी जा सकती? अच्छा, एक तो बात ये कि नज़रियाती लोग इनसे नाराज़ हो चुके हैं बहुत बड़ी तादाद में, और दूसरी बात ये याद रखें कि ये भुट्टो का दौर नहीं है। ये वो दौर नहीं है कि भुट्टो खंबा भी खड़ा करेगा तो वो जीत जाएगा। अगर इनमें इतनी होती ना, तो ये जो पिछला इलेक्शन है उसमें अपने खंबे खड़े करते। ये नहीं था कि आप जो है वो इलेक्टेबल्स को मुतारफ करा के, बिल्कुल ऐसा। इलेक्टेबल्स जो है उनके वोट होते हैं। आप देखें, ये जो पीर हैं या दूसरे शाह हैं, गिलानी है, इनका अपना अपना एक ज़ाहिर वोट बैंक होता है। इधर घुरकी है, वो तो होता है। लेकिन जो अगला इलेक्शन है ना, वो भी खान साहब के लिए आसान नहीं होगा, बल्कि किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। उसकी वजह ये कि महंगाई बहुत बड़ा मसला है। ये अपोजिशन ने बज़ाहिर एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आप ये देखिएगा कि जब इन्हें एक साल का, ये जितने भी अरसे में इलेक्शन होने हैं, इस दौरान इन्हें महंगाई को किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना पड़ना है। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ को तो बड़ी सपोर्ट मिल गई कि वो हर कहीं जाके यही बात करेंगे, वो हर कहीं जाके यही बात करेंगे, लो जी हमें तो वक्त ही नहीं पूरा करने दिया गया। डॉलर आसमान पे चला गया, हर चीज़ पे असरअंदाज। लेकिन ना महंगाई किसी को भी नहीं छोड़ेगी इनमें से, ना अपोजिशन को छोड़ेगी, ना तहरीक इंसाफ को। और दूसरी बात, इन्होंने जो मुरासले का इशू, ख़त का इशू बनाया, वो भी इनकी जान नहीं छोड़ेगा। उस पर भी ज़ाहिर तहकीकात। अच्छा, बड़ी मज़े की बात यह है कि खान साहब ने अपनी हुकूमत में भी जो मुंतखब लोग थे उन पर निसार करने की बजाय सानिया निश्तर और इस तरह के लोगों को, ओवरसीज़ को बुला के हुकूमत चलाने की कोशिश की, और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए भी एक गैर मुल्की मामले और ख़त का सहारा लिया, जो उनके अब गले पड़ गया। और आर्टिकल 6 बहुत खौफनाक है, गद्दारी कि ये गद्दारी का है कि आप दूसरों को अगर गद्दार करार देने किस बेस पे दे रहे हैं, आप इनके खिलाफ, इन सब के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चल सकता है अगर ये साबित ना कर सके। शहबाज शरीफ साहब जो अदालत में उनकी जो पुकार थी वो यही थी कि अब वो ज़ाहिर अगर इंतखाबात होते हैं और वो किस मुंह से अपने उनके लोग जो हैं, और वो खुद भी कि आप एक ऐसे फोरम, ऐसे शख्स की जानिब से जो मुल्क का वज़ीर आज़म है वो सबको गद्दार करार दे देता है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। व्यूअर्स, यकीनन इसमें एक हद तक तो ये बात खुशाइंद है कि अदालत ने ना सिर्फ आइन को
मुकद्दम जानते हुए उसकी असल रूह के साथ उसको बचाया है और जो गैर आइनी इक़दामात हैं उसको उसकी सपोर्ट नहीं की। यकीनन ये बहुत काबिल तहसीन बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अदारा जो बहुत सियासी बहरानों के दौरान माजी में जिसको शेख रशीद साहब जैसे सियासतदान जो अभी भी जिन्होंने कुछ दिन पहले ये तरले किए कि जनाब ये इसको बचाएं और संभालें, और उन्होंने ख़ुद को गैर जानबदार रखा और मामले की नोयत को समझते हुए ख़ुद को सियासत से और सूरत हाल से अलग थलग रखा। तमसीला साहबा यकीनन उनको दाद तो देनी बनती है। जी बनती है, लेकिन वो ना मुशर्रफ दौर के बाद फ़ौज ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करने भी नहीं वाली, इसलिए कि उस वक्त जो हो गया ना उसके बाद वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ऐसा चाहेंगे। बहुत ज़्यादा फिर सोशल मीडिया का दौर है और जो सियासी जमातों के वर्कर्स हैं वो क्या क्या नहीं कीचड़ उछालते। ऐसी सूरत में मेरा तो ये ख्याल है कि कम से कम फ़ौज जैसा इदारा उसको तो वैसे ही वाकई अपना दामन बचा के एक तरफ ही रहना चाहिए। हाँ नहीं, इसमें यकीनन इसमें बात दुरुस्त है, क्योंकि अब खान साहब की सियासत में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने ज़ाहिर है जब घरों में घुस के माओ बहनों का मामला भी नहीं छोड़ा और इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी। अब एक नई लहर उठने वाली है। हमारे व्यूअर्स भी यकीनन उनके इल्म में ये बात लाना ज़रूरी है कि खान साहब ने ये कहा था कि वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। अब ज़ाहिर है एक हारा हुआ शख्स ज़ख्मी शेर तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शेर एक मुतारिब पार्टी का इंतखाबी निशान है और वो खान साहब किसी भी तौर पे बनना नहीं चाहेंगे। दूसरी जो अगर ज़ख्मी जो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है वो सांप के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन खान साहब ज़ाहिर है वो भी नहीं बन पाएंगे। उन्हें कुछ भी नहीं बनना चाहिए, उन्हें सिर्फ इंसान और अच्छा सियासतदान बनना चाहिए। और ये सारे सियासतदानों से हमारी तो यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी सियासत में शाइस्तगी को लेके आएँ, छोड़ दें इन चीज़ों को। अगर पाकिस्तान को आपने बचाना है, बनाना है, उसके अवाम के लिए कुछ करना है, सबसे पहले अपने रवैयों में शाइस्तगी लेके आएँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आप अगर सियासत का मुकाबला सियासत से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप जब बदमाशी पे उतरेंगे और उसको रिवेंज की सूरत में लेंगे तो वो बड़ा ही खौफनाक होती है। वो और सारे 70-70 साल के हैं हमारे सियासतदान। अगर ये अपनी ज़िंदगी की 7 दहाइयाँ गुजारने के बावजूद भी अपने अंदर शाइस्तगी नहीं लाते, अब तो कब लाएंगे? व्यूअर्स, ये बड़ी अहम बात तमसीला साहिबा ने की है कि शाइस्तगी यकीनन ज़िंदगी में और आपकी इज़्ज़त और एहतराम में बहुत मायने रखती है। और आपके लिए और दूसरों के लिए जब आप स्पेस देते हैं और अपने ख़यालात से, अपनी ज़ुबान से दूसरों को बजाय मुतासर करने के जब आप हर्ट करते हैं तो वो बड़ी खौफनाक चीज़ है। जहाँ तक सियासी सूरत हाल की बात है, सियासी मैदान लग चुके हैं। ज़ाहिर है वक्त आने वाला है जब शहबाज शरीफ साहब जो मुमकिना वज़ीर आज़म है या हमज़ा शहबाज जो है वो मुमकिना वज़ीर आला हैं, ये भी एक नई तारीख मुरतब होने जा रही है, वो होने जा रही है। तो देखना ये है कि क्या दोनों साहिबान मुल्क को जो इसके मसाइल के हवाले से, जो मुआशी बहरान के हवाले से निकाल पाते हैं। यकीनन हमारी सारी तवज्जो इस जानिब होनी चाहिए कि अगर तो ये अपने कहे का 10% भी कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर कामयाब सियासतदान वही होगा जो मुल्क और कौम के लिए कुछ कर सकेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दी जर्नलिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह ने